नेक्स्ट सेगमेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इस पे भी थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं। डेफिनेशन से ही डिराइव हुए हैं सारे के सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, बट उसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया है। पहला, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1, 2 और मोर पर्सन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons to form a partnership, and all such persons must be competent to contract. They must be competent to contract, to enter into a contract. वो ऐसा ना हो कि वो डिस्क्वालिफाइड है, कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। कह रहा मतलब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। कितनी लेटेस्ट बातें हो रही हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की चल रही है अभी तक। According to the Indian Contract Act of 1872, every person except the following are competent to contract. कह रहे सारे के सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं except the following: minor, a person below the age of 18 years, minors are not competent to contract. Persons of unsound mind, mentally unstable है, they are not competent to contract. And person disqualified by any law, किसी भी लॉ ने उसको अगर डिस्क्वालीफाई कर रखा है that you cannot enter into any contract, तो he is not competent to contract. कह रहे इन तीनों को छोड़ के, इन तीनों कैटेगरीज को छोड़ के बाकी सब they are competent to contract. तो कोई भी 2 or more people who are competent to enter into a contract, they can form a partnership. Very very important, who are not allowed as per Indian Contract Act of 1872. इस पर अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो तो ऐसे बीच में से कहीं से भी डिराइव हो सकते हैं, तो एक बार अगर ढंग से करोगे तो फायदे में रहोगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बन सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स व्हिच कैन बी एंटर्ड इन अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम तो उन्होंने बता दिया 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, पहली बात कंपनीज एक्ट बता रही है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। ये एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आया था, विच एक्ट प्रिस्क्राइब्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑप्शन थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट और नन ऑफ द अबव। तो आंख बंद करके मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कहा पार्टनरशिप एक्ट। अब पार्टनरशिप एक्ट ही तो बताएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, और गलत। कंपनीज एक्ट बताती है, सेक्शन 464 में क्या मेंशन्ड है? कंपनीज एक्ट इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी कि आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। बस ये ध्यान रखना, इट शुड नॉट एक्सीड 100। कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी कि आप डिसाइड करो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, बट इंश्योर दैट इट डज नॉट एक्सीड 100। गवर्नमेंट ने बोला ओके, हम डिसाइड करेंगे, हम डिसीजन लेते हैं। हमने डिसाइड करा 50 कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। बी केयरफुल, काफी स्टूडेंट्स लिख देते हैं 100। नो, कंपनीज एक्ट ने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी कि आप डिसाइड करो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, बट ये ध्यान रखना कि 100 से ज्यादा ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हमने डिसाइड करा 50। जैसे फॉर एग्जाम्पल रुशील, मैंने आपको बोला कि एक टीम बनाओ, एक टीम बनाओ कि उसमें हमें अकाउंट्स प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक टीम बनाओ, बट 10 मेंबर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए उस टीम में। आपने बोला ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 5 मेंबर्स रख रहा हूं मैं टीम में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोला कि ठीक है मेरे साथ, मैंने बोला 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बट आप लिमिट अपनी खुद सेट करना। आई रिपीट, मैंने रुशील को बोला कि अकाउंट प्रोजेक्ट के लिए एक टीम बनाओ,
बट आप डिसाइड करना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, बट मेक श्योर कि 10 से ज्यादा ना हो। आपने बोला ठीक है, मैं लिमिट सेट कर रहा हूं कि 5 से ज्यादा नहीं होंगे, तो ठीक है, जो मैंने बोला वो भी आपने फॉलो करा और अपनी डिसीजन भी ले ली। तो अब अगर मैं पूछूं रुशील कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपकी टीम में कितने हो सकते हैं, तो उसका आंसर 5 होगा या 10? सर आपने जो बोला तो 10 होगा। मैं रिपीट करूंगा, मैंने आपको अथॉरिटी दी कि आप डिसाइड करो कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टीम में कितने हो सकते हैं, बट 10 से ज्यादा मत करना। बट मुझे बता देना, प्रिस्क्राइब कर देना कि आप मैक्सिमम नंबर कितना सेट करना चाहते हो। आपने बोला ठीक है, मेल कर दी मुझे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 5 पर टीम, सब बना लो अपनी अपनी टीम। आपको एक कोऑर्डिनेटर बना दिया मैंने, मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन पावर मेरे पास थी, मैंने पावर आपको ट्रांसफर कर दी कि आप डिसाइड करो हर एक स्कूल को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे क्विज टीम में या प्रोजेक्ट टीम में, 10 से ज्यादा एक मेंबर किसी भी टीम में मेंबर्स नहीं होने चाहिए, बट आप डिसाइड करो कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। आपने मेल करके कह दिया कि ठीक है सर, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 5 मेंबर्स अलाउ करने चाहिए, तो हमारी क्विज ढंग से हो जाएगी। तो अब मैं पूछ रहा हूं, बाकी सब भी पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ टीम, प्रोजेक्ट टीम कितने हो सकते हैं, तो 5 या 10? सर 5। तो समझ आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी कि आप डिसाइड कर लो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए फर्म में, बट 100 से ज्यादा मत करना। उन्होंने बोला ठीक है, हमारे हिसाब से 50 होने चाहिए, बी केयरफुल। तो कंपनीज एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100, सब्जेक्ट टू की लिमिटेशन कर दी कि 100 से ज्यादा मत करना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड maximum number of partners in a firm to be 50 by Rule 10 of Companies Miscellaneous Rules 2014. So, in effect, a partnership firm cannot have more than 50 partners. तो ये पॉइंट समझने वाला था कि सर यहाँ तो 100 भी लिखा है, 50 भी लिखा है, तो मैक्सिमम कितने हैं, तो पता चल जाए कि 50 ही है, 50 ही है, और क्यों है ये बात भी समझ आनी चाहिए।